सिहामणि किरणकलावरुण चरणनः किरणं विमलयरणीमि चन्दं देवणचन्दं नमस्सामि। त्रिलोक सार में अपने पहले द्रव्यमान के भेद बताए थे, संख्या और उपमामान। तो संख्या में जो 21 प्रकार की संख्या उसका वर्णन हुआ था। फिर उसके बाद 14 प्रकार की धारा, वो ही 21 प्रकार की संख्याओं को 14 प्रकार की धाराओं के द्वारा बताया। ये कौन सी संख्या किस धारा में आती है और किस प्रकार की वो संख्या है, इसका वर्णन हुआ 14 धाराओं का। इसका जो है आखिर की 3 धारा है वही ज़्यादा याद रखने की है, द्विरूप वर्ग धारा, द्विरूप घन धारा और घनाघन धारा। और उसको याद रखना बहुत सरल है कि एक द्विरूप वर्ग धारा समझ लो, फिर उसके ही घन करना है और उसके ही घन घनाघन धारा में करना है। तो इसलिए यहाँ पर लेकिन किस धारा में कौन सी संख्या आती इतना याद रखना है अपने को। जगन्य परिता संख्यात वगैरह कहाँ पर आई, वो वर्ग द्विरूप वर्ग धारा में आई। सबके उसके घन किस में आए, द्विरूप घन धारा में। तो द्विरूप घन धारा में कौन कौन सी संख्या मुख्य रूप से आई थी, जगत श्रेणी आई थी। उसमें जो घन धारा में जगत श्रेणी आई, फिर तेजस का एक राशि की नहीं, उसमें नहीं आई तेजस का एक राशि की, घनाघन धारा में घनावली उसमें आएगी घन धारा में। और भी जो संख्या बताई थी वो सब याद रखना है उसमें। लोकाकाश जो है वो घनाघन धारा में आएगा। आकाश जो है वो द्विरूप घन धारा में आया। आकाश श्रेणी जो है वह द्विरूप वर्ग धारा में आई, एक श्रेणी और आकाश प्रतर। और जो पूरा आकाश है वह घन धारा में आया। लोकाकाश है वो घनाघन धारा में आता है। पूरा आकाश घन धारा में आए लेकिन लोकाकाश का आता है घन धारा में, घनाघन धारा में आता है। लोकाकाश के बाद वहाँ पर तेजस का एक राशि, स्थितिबंध तेजस का एक स्थिति, स्थितिबंधा व्यवसाय स्थान, अणुभागबंधा व्यवसाय स्थान, योग के उत्कृष्ट विभाग, उत्कृष्ट क्षेत्र अवधि ज्ञान का, योग के विभाग प्रतिच्छेद उत्कृष्ट, ये सब घनाघन धारा में आते हैं। मतलब एक घन रूप संख्याएं हैं और वो घनाघन धारा में आती है। ऐसे थोड़ा याद रखना, फिर आगे काम आएगा उसको। फिर आगे अब जो संख्या में 8 उपमामान बचा है, उपमामान के 8 भेद किए हैं। उपमा मतलब जिसको उपमा दी जाती है, पल्ले की जिसको उपमा है वो पल्योपम। पल्ले मतलब होता है गड्ढा, तो गड्ढे में जितने बाल आते हैं उसकी जिसको संज्ञा है मतलब उपमा दी है वो पल्योपम। लवण समुद्र की जिसको उपमा है वो सागरोपम। अंगुल की जिसमें उपमा है वो सुच्चंगुल, प्रतरांगुल और घनांगुल हुआ। और जगत श्रेणी मतलब पूरे लोक की जो एक आकाश प्रदेश पंक्ति है तो उसको जगत श्रेणी कहा। तो ये सब 8 उपमा प्रमाण है और ये 8 के 8 असंख्याता संख्यात संख्या है। जो संख्या मान में अपन ने असंख्याता संख्यात संख्या देखी है उसी में 8 के 8 आएंगे बीच में मध्यम असंख्याता संख्यात में। और इसके द्वारा प्रमाण ज़्यादा बताया जाता है सब जगह, इसलिए उसको ही मुख्य रूप से बता रहे हैं। अब इसको गाथा के माध्यम से पढ़ते। 92 नंबर की गाथा है। पल्लो सायर सूई पदरोय गणंगुलोय जगसेढी लोय पदरोय लोगो उवमपमा एव मठ्ठविहा। वही नाम बताए। पल्योपम को संक्षेप में पल्य कहते हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो पल्य का अर्थ कुछ होता नहीं है। पल्योपम ऐसा बोलना चाहिए, लेकिन नाम का एक देश पूरे नाम में वर्तता है, इस अपेक्षा से वहाँ पर उस न्याय से चल सकता है। लेकिन धवला में जहाँ पर भी आप देखेंगे षटखंडागम सूत्र है, लेकिन सूत्र में पल्ले कभी नहीं मिलेगा। पल्योपम पूरा बोलेंगे, सागरोपम ऐसा ही आएगा कहीं पर भी। लेकिन ये बाद में इसको संक्षेप में पल्ले पल्ले कहने लगे। पल्योपम, सागरोपम, फिर सुई मतलब सूची अंगुल, पदर मतलब प्रतरांगुल और घनांगुल। अंगुल शब्द 3 को लगाना है। सूच्यंगुल, प्रतरांगुल, घनांगुल। और जगसेढ़ी मतलब जगत श्रेणी, लोक प्रतर मतलब जगत प्रतर, और लोगो पूरा लोक घनलोक।
ये ओम उपमा एवं अट्टव्या, ये उपमा प्रमाण 8 प्रकार के बताए हैं, ये नाम है 8। अब आगे उसका स्वरूप बताते। पहला पल्य जो भेद है उसको उस पल्य के वापस भेद करते हैं। व्यवहारुद्धारद्धा पल्लातिन्नेव होन्तिना यौवा संखादिव समुद्दा कम्मट्टि दिवन्निदाजिहिं। जो 8 उपमा प्रमाण बताए उसमें जो पहला पल्य भेद है उसके 3 भेद है। वर्ष दाखल पल्योपम, उसके 3 भेद। व्यवहार पल्योपम, उद्धार पल्योपम और अद्धा पल्योपम। चालते की नाही पुस्तकात आहे। हाँ, अब यहाँ पर व्यवहार पल्योपम का ये जो है प्रमाण है उससे क्या गिना जाता है, तो इसके द्वारा कुछ गिनती नहीं होती है, ये संख्या इसके द्वारा गिनी जाती है पल्योपम की। आगे के पल्योपम उत्पन्न करने के लिए निमित्तभूत है, तो इसलिए इस जो गड्ढे में जो रोम संख्या है उसको गिनने जितनी संख्या होगी उसको ही व्यवहार पल्योपम कहते हैं। तो व्यवहार पल्योपम से अन्य कुछ नहीं गिना जाता है। दूसरा उद्धार पल्योपम है, इससे द्वीप समुद्रों की संख्या गिनी जाती है। इसमें केवल संख्या गिनते हैं, संख्या की गिनती करने के लिए, और ये द्वीप समुद्र कितने हैं उसकी संख्या इस उद्धार पल्योपम से बताई है, द्वीप समुद्रों की संख्या। और ये आधा जो है वो सब कर्म स्थिति, इस आधा पल्योपम से आयु की स्थिति, कर्म की स्थिति सब आधा पल्योपम से गिनते हैं। नरक में स्वर्ग में आयु कितनी होती है, तो पल्योपम भोग भूमि में 3 पल्योपम होती है। या कर्म की स्थिति कितनी है, 70 कोडाकुड़ी सागर, 20 कोडाकुड़ी सागर, तो वो जो सागर आया है वो आधा पल्योपम से लिया गया है। 70 कोडाकुड़ी वगैरह जो है पल्योपम के सागर में रूपांतर करेंगे ना बाद में, तो उस आधा पल्योपम से वह गिनना है। तो इसलिए बताया कि संखादिव समुद्दा, पहले व्यवहार पल्योपम से संख्या वन्निदा संख्या कही गई है, और उद्धार पल्योपम से दीव समुद्दा, दीव समुद्रों की संख्या 2.5 उद्धार पल्योपम प्रमाण है। 2.5 उद्धार सागरोपम प्रमाण है, पल्योपम में सागरोपम प्रमाण है। मतलब अभी उद्धार से अपन 10 कोडाकोड़ी पल्योपम का एक सागर करेंगे ना, तो उससे जो आया हुआ उद्धार सागरोपम है उसने 2.5 उद्धार सागरोपम प्रमाण द्वीप और समुद्रों की संख्या। इसलिए अपने को लगता है कि जब अपन वो मोहरी डालते जाएंगे, सरसों डालते जाएंगे, तो द्वीप समुद्र खत्म होना चाहिए ना। कितनी बार बड़ा बड़ा अनवस्था कुंड किया और वो सरसों डालते गए तो भी द्वीप समुद्रों की संख्या खत्म नहीं हुई। वो तो आगे आगे ही जाएंगे, तो भी अभी द्वीप समुद्र बहुत सारे बचे हैं, क्योंकि द्वीप समुद्रों की संख्या बहुत बड़ी है, मतलब असंख्यात असंख्यात में है। तो क्या बताए, द्वीप समुद्रों की संख्या उद्धार सागरोपम से गिनते हैं, उद्धार पल्योपम से। और मतलब पल्योपम के हिसाब में गिनेंगे तो 25 कोडाकोड़ी उद्धार पल्योपम प्रमाण द्वीप समुद्रों की संख्या है। 10 कोडाकोड़ी का एक सागर होता है ना, 2.5 उद्धार सागरोपम मतलब 25 कोडाकोड़ी उद्धार पल्योपम प्रमाण। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, अभी गिनेंगे बाद में, उसको बाद में कहेंगे, इसमें आएगा सब। हाँ, वो इसकी रोमों की संख्या नहीं है 10 कोडाकोड़ी, रोम तो अभी गिनेंगे उसको कितने हैं वो सब। और कर्म स्थिति हो गए अद्धा पल्योपम से वर्ण कही जाती है। अब आगे पल्य को जानने के लिए क्या करना है वो बता रहे हैं। सत्तम जम्मावीनम सत्तदिनं पंतरं मिगहि देहिं सन्नट्टं सन्निचितं भरिदं बालगकोडिहिं
सप्तम जन्म अवीनम, मतलब जिनको जन्म से लेकर के 7 दिन के भीतर है, ऐसे अवी मतलब मेढा, क्या बोलते हैं इसको, भेड़, मेम ऐसा होता है, उसके जन्म से लेकर के 7 दिन के भीतर है तक उसके 7 दिन अभ्यंतरम्मी गहिदेही, 7 दिन के अभ्यंतर जो है उसके ग्रहण किए गए बालग कोड़ी ही, बालाग्र, अग्रभाग लेना, केवल पूरा बाल नहीं लेना, उसका बाल का अग्रभाग जो 7 दिन के जन्मे हुए मेंढे के, उसके अग्रभाग मतलब उसकी मोटाई, लंबाई, चौड़ाई सब एक अग्रभाग प्रमाण ही लेना। उससे क्या करना है, सन्नद्धम सन्निधम भरिदम, उसको भरना है संचित किए हुए करोड़ों रोमों से, क्योंकि उसमें डालने के लिए 1-2 रोम नहीं होंगे, कितने रोम लगेंगे, करोड़ों, कितने लगेंगे उसको निकालेंगे अभी अपन। तो उस गड्ढे को भरना है। वो गड्ढा कितना है अभी आगे बताएंगे। किसको भरना, मुझे भी वो शंका हुई ना, इन्होंने भरने के लिए कहा लेकिन कुंड ही नहीं बताया, अब कुंडा आके बता रहे। 7 दिन के जन्मे हुए भेड़ के जन्म के से 7 दिन के भीतर तक के रोमों को ग्रहण करके उसके बाल के अग्रभाग के बराबर खंड करके क्या करना है, उसको भरना है। सन्निधम कैसा भरना, खचाखच भरना, बीच में कोई जगह न रखते हुए, ऐसा एक सुई के बराबर कुछ नोक भी नहीं जानी चाहिए उसके भीतर, ऐसे उसको एकदम भरना है। और किसको भरना है, आगे बता रहे उसको, कुंड को। जम जोयण विथिन्नम तत्तिऊणम परिरयेण सविशेषम तम जोयणमुद्विद्धम पल्लम परिदोवमं नाम। तम जोयणम वित्तीर्णम, वह जो कुंड है वह 1 योजन विस्तीर्ण, 1 योजन मतलब 1 प्रमाण योजन लेना है, और 1 प्रमाण योजन मतलब व्यवहार योजन के कितने हो जाएंगे, 500 व्यवहार योजन हो जाएंगे। और उसको हम प्रवेशिका में पढ़ते हैं ना, तो कोस का दिया उसमें 2000 कोस लंबा चौड़ा और उतना ही गहरा, ऐसा गड्ढा निकालना। तो 2000 कोस इसलिए बनाए कि 1 प्रमाण योजन के 500 योजन और 1 योजन के 4 कोस होते हैं, तो उसको 500 को 4 से गुना किया तो 2000 कोस हो गया। वो 2000 मतलब बड़ा लगता है, 1 प्रमाण योजन मतलब कुछ नहीं लगता है, लेकिन वो इतना बड़ा 1 प्रमाण योजन मतलब अपने कोस के हिसाब से 2000 कोस लंबा और चौड़ा और गहरा, ऐसा वो कुंड बनाना है। तो तम जोयन वित्तीर्णम तत्तिऊणम परिरयेण सविशेषम, और उसकी परिधि कितनी आएगी, त्रिगुणी, 3 गुनी होगी ना, व्यास से त्रिगुणी परिधि होती है। विशेष उसमें थोड़ा अधिक है, सविशेषम। और तम जोयनम विद्धम, और वो 1 योजन ही उसकी चौड़ गहराई लेना गड्डे की, मतलब खोली म्हणतो आपण त्याला, किती खोल गड्डा खणायचा, 1 योजन म्हणजे 2000 कोस, माने 500 योजन, अपने योजन की अपेक्षा 500 योजन नीचे गहरा, और ऐसे गोलाई उसका व्यास जो होगा वो 500 योजन, ऐसा गोल गड्ढा निकालना। और उसमें 7 दिन के जन्मे हुए अभी के बालाग्रों से, बाल के भी टुकड़े टुकड़े करना, अग्रभाग जितने, और उसको पूरा भरना गड्ढे में। कश्मीर से कन्याकुमारी, हाँ, वो भी 2000 से कम है। हाँ, 2000 कोस कहाँ आता है, कोस भी नहीं, वो 2000 मील आता होगा, 1 कोस बड़ा है ना उससे पूरा। वैसे तो पर कोस नहीं आएगा, इतना बड़ा गड्ढा इंडिया में, पूरे इंडिया से भी बड़ा हो जाएगा गड्ढा, क्योंकि पूरा इंडिया में 2000 कोस नहीं है, 8000 मील समझो, 1-2 मील का 1 कोस कहा, तो ठीक। तो इतना बड़ा गड्ढा करके उसको रोमों से भरना है। अब वो रोम, उसमें कितने रोम आएंगे उतने गड्ढे में, कितने बालों से वो भरेगा, वो बालों की संख्या निकालेंगे। उसके पहले उस गड्ढे का घनफल निकालते हैं।
गड्ढे का घनफल निकालेंगे तो उसमें कितने बाल आते हैं वो प्रमाण निकलेगा। तो उसको निकालने के लिए यहाँ पर दूसरा सूत्र दिया है। पहले एक सूत्र आया था वासोति गुणों पर ही, और वास के चतुर्थ भाग से उसको गुना करना और ऊंचाई से गुना करना, उसके गहराई से गुना करना, तो उसका गोल क्षेत्रफल का घनफल निकलता है। अब यहाँ पर उसी को दूसरे सूत्र से बताते और सूक्ष्म, वहाँ जो बताए वो स्थूल परिधि और स्थूल क्षेत्रफल है और स्थूल घनफल है, लेकिन यहाँ उससे भी सूक्ष्म निकालने के लिए दूसरा सूत्राचार्य ने बताया है। तो ऐसा लगे कि वहाँ पर एक सूत्र बताया, यहाँ पर एक बताया, क्योंकि वो परिधि जो है बराबर तिगुनी नहीं होती है, तिगुनी से अधिक होती है, तो उसको निकालने के लिए और एक सूत्र दिया है। क्या दिया सूत्र? विकंब वग्ग दह गुण, विष्कंब का, विष्कंब मतलब व्यास, माता म्हणायचं नाही ना, धन्यवाद। हां 96 नंबर की 96 नंबर की गाथा पढ़ते हैं, वरचं झालं का आपलं हे? तम जोयन मित्तिनम तत्तिवनम परिरयेन सविशेषम तम जोयन उविदम पल्लम परिदोवम नाम, उस पल्ले का नाम क्या है? पलितोपम भी बोलते उसको, पलितोपम उसका नाम है। अब आगे की गाथा है, विकंब वग्गदह गुण करणी वट्टस्स परिरयो होदि विकंब चौभागे परिरय गुणि देहवे गणीयम्। विकंब वग्गदह गुण करणी वट्टस्स परिरयो होदि। विष्कंभ मतलब व्यास, व्यास का वर्ग गुणित 10। विकंभ वग्ग दह गुण, इसका क्या लेना? करनी लेना, वर्गमूल लेना। इसका जो वर्गमूल आएगा वह इस एक प्रमाण योजन प्रमाण गोल गड्ढे का की परिधि होगी, इस सूक्ष्म परिधि आएगी। वो वैसे तिगुना वो स्थूल परिधि है और ये सूक्ष्म परिधि निकालने का ही सूत्र है, बराबर सूक्ष्म परिधि। और क्या करना उसको? परिधि को विकंब चौभागे, विष्कंभ के चतुर्थ भाग से परिधि को गुना करना, परिधि गुणित व्यास का चौथा भाग बराबर सूक्ष्म क्षेत्रफल आएगा। और मतलब ये पूरा गोलाकार परिधि आई और पूरा उसका बीच का क्षेत्र एक क्षेत्रफल आया, और इसकी जो गहराई है इस गड्ढे की, नीचे गहराई है ना ये गोल, तो ये पूरा निकालेंगे तो घनफल आएगा। तो क्षेत्रफल को उसकी गहराई मतलब ऊंचाई जो है उससे गुना करो, तो सूक्ष्म घनफल आएगा, माने उस गड्ढे का घनफल आएगा। तो पहला सूत्र जो दिया है व्यास का वर्ग गुणित परिधि, तो यहाँ पर व्यास कितना है? एक प्रमाण योजन ही है, तो एक का ही वर्ग कहेंगे, एक प्रमाण योजन का वर्ग। एक ये प्रमाण योजन लेना और 10 से गुना करना है, तो कितना आएगा? यहाँ पर 10 ही आएगा ना, एक का वर्ग 1 और एक को 10 से गुना करते तो 10, तो 10 का जो वर्गमूल है वो उसकी परिधि होगी। 10 क्या बोलेंगे? 10 योजन, 10 प्रमाण योजन वर्ग, वर्ग बोले, उसका वर्गमूल ग्रहण करना है। हाँ, इसकी करनी मतलब वो वर्गमूल लेना है, करनी रूप परिधि ऐसा बोलते हैं इसको। तो इसका वर्गमूल कितना आता है? 10 का, वो निकालिए तो उसका उसकी परिधि आएगी।
तो 10 की निकालने के लिए कैसे निकालते वर्गमूल? 10 है, 10 को कितने से भाग जाएगा? 3 से। तो इसलिए 3 यहाँ लिखो और 3 से भाग डाल करके यहाँ पर 9 आएगा। 3 तिया 9, 9 ऐसे ते मराठी हिंदी हो जाते। नहीं नहीं, 3 वर्ग हो रूप संख्या होनी चाहिए ना, वर्ग रूप संख्या। हाँ तो और इसमें फिर 3 ही मिलाना, जितने से भाग देना उतना ही मिलाना इसमें। तो कितना आया? 6 आया। अब यहाँ पर कितना बचा? 1। और यहाँ आगे कुछ संख्या है ही नहीं है, ये उत्तर आ गया। तो ये जो है वो 3 पूरा आएगा और यहाँ जो बचा है उसको इसका भाग 3.1/6। ये लब्ध बराबर आए कि नहीं उसके लिए क्या देखना है? जो लब्ध आएगा ना इसका दोगुना बराबर यहाँ पर होगा तो अपना उत्तर बराबर है, इससे दोगुना होना चाहिए। ऐसे वर्गमूल निकालते हैं। तो 10 का वर्गमूल आया 3 सही 1/6। मतलब 3 से ज़्यादा आ गया ना, तिगुने से ज़्यादा आ गया। इसको अपन ये करते हैं तो 6 तिया 18, 18 और 1 19, 19/6 आ गया। इतने प्रमाण योजन लेना वहाँ पर, इतने, क्योंकि यहाँ पर अब वर्गमूल ग्रहण किया ना तो प्रमाण योजन ही कहेंगे। 19/6 प्रमाण योजन, उसकी परिधि हो गई, सूक्ष्म परिधि। अब क्या निकालना? परिधि के बाद परिधि को व्यास के चौथे भाग से गुना करो। 19/6 प्रमाण योजन गुणित व्यास का चौथा, व्यास कितना है? 1 प्रमाण योजन, और उसको 4 से भाग दिया, इसको गुना करो तो कितना आएगा? 19/24 प्रमाण योजन, क्या बोलेंगे उसको? वर्ग रूप आएगी संख्या। ये संख्या वर्ग रूप होगी, वर्ग प्रमाण योजन बोलेंगे उसको। प्रतर बोलते हैं ना ऐसे, वर्ग प्रमाण प्रतर, प्रमाण योजन योजन प्रतर हो जाएगा वो। क्षेत्रफल आ गया ये, सूक्ष्म क्षेत्रफल। और इसको ऊंचाई से गुना करेंगे। ऊंचाई कितनी है? 1 प्रमाण योजन, तो 1 प्रमाण योजन से गुना करो तो ये योजन है ना, ये घन हो जाएगा। ये प्रतर है, योजन प्रतर है, और ये योजन है, तो प्रतर और योजन का गुणा करेंगे तो घन प्रमाण हो जाएगा। तो 19/24 प्रमाण घन योजन, मतलब उस 1 प्रमाण योजन का घन करना उतना, ये घन रूप संख्या हुई है, घन योजन। उस पूरे गड्ढे का घनफल आ गया, ऊंचाई पूरा क्षेत्र आ गया उसका। अब ये इतने इसमें प्रमाण में कितना बालों का प्रमाण आता है वो आगे निकालेंगे इसको। वही क्षेत्रफल मतलब केवल एक प्रतर आएगा। अपन जैसे प्रतर बोलते हैं ना, ये वर्तुल का एक ही पूरा प्रतर लेंगे ये, और ये ऊंचाई में सब इतने कितने ऊंचाई उतने प्रतर हो जाएंगे ना, उसे नीचे 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 उसके ऊंचाई भी आ जाएगी। डब्बा है, डिब्बा या बोना, तो उसका एक तल आ गया केवल, और उसकी पूरी ऊंचाई तक कितना आएगा? वो घनफल आएगा। ऊंचाई भी ली तो वो इसमें है, वर्ग है, और ये घन है। वहाँ पर 19/24 प्रमाण वर्ग है, वर्ग योजन है, और ये घन योजन है। ये फर्क होगा ना उसमें। अब इतने घनफल उसका गड्ढे का आया, तो इतनी जगह में कितने रोम आ जाएंगे, उस रोमों की संख्या निकालेंगे। यही पर है ना वो वासना, बताइए। ये जो इसका सूत्र बनाया है, व्यास का वर्ग गुणित 10, इसकी वासना आचार्य ने बताई है कि ऐसा क्यों सूत्र बनाया। हाँ, तो उसके लिए थोड़ा संक्षेप में देखते हैं अपन कि ये जो गोलाकार क्षेत्र है इसकी परिधि
व्यास के वर्ग गुणित 10 का वर्गमूल ग्रहण करना है। बड़ा निकालना पड़ेगा, बड़ा निकालते हैं। सूत्र कैसे बनते हैं, कुछ युक्ति से बनते हैं, इसलिए वो क्या युक्ति है, वो युक्ति यहाँ पर आचार्य बता रहे हैं। जैसे गोल ये क्षेत्र है तो इसकी परिधि होती है वो व्यास का वर्ग गुणित 10 होती है। ये कैसे सिद्ध करना है इसको, इसकी वासना, तो यहाँ पर इसको गोलाकार को चौकोन में परिवर्तित किया, मतलब उसको चौकोन रूप बनाया। अब ये गोल चतुरस्र हो गया। अब इसको यहाँ से बीच से इसको त्रिकोण मतलब आधा किया इसको, तो एक त्रिकोण हो गया ना ये। तो इसका ये जो कर्णिका है, ये कर्ण बोलते हैं ना इसको, तो ये कितना होता है, तो ये इसकी जो भुजा है और कोटि है वो दोनों कितनी हो गई, एक है ना, ये प्रमाणयोजन, ये इतना प्रमाणयोजन है एक, तो इतने ही एक प्रमाणयोजन प्रमाण हो गई, तो इसको विष्कंभ एक प्रमाणयोजन। और यहाँ पर भी विस्तार कितना है, विष्कंभ एक प्रमाणयोजन है। और इन दोनों का वर्ग करते हैं और उसको जोड़ते हैं। भुज का वर्ग और कोटि का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग आता है। तो इसलिए यहाँ पर भुज, ये भुज है और ये कोटि है, भुज वर्ग प्लस कोटि वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग आता है। मतलब ये कितना है वो निकलता है। तो ये दोनों कितना है, एक प्रमाणयोजन और एक प्रमाणयोजन, और उसका वर्ग करना है, तो वर्ग करना है तो उसको 2 बार गुना करेंगे। ये अपना घनफल आया है, बाद में निकालेंगे इसको। तो यहाँ पर ऊपर लिखो क्या, इधर V1 गुणा V1 प्लस V1 गुणा V1, ये दोनों समान संख्या है, तो इसको 2 से गुना करो एक संख्या को, तो दोनों का प्लस हो जाता है। इसलिए V2 V गुणित V, विष्कंभ गुणित विष्कंभ और गुणित 2, ये एक और एक दोनों जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। तो इतना क्या आया, ये कर्ण आया, ये बीच का। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, व्यास का वर्ग गुणित 2, बराबर है ना। V गुणा V मतलब व्यास का वर्ग हो गया ना, हाँ, व्यास का वर्ग गुणित 2 हो गया। इसकी पूरे के ये नहीं, ये V और V है, V गुणित V है, और वो भी संख्या इतनी है ना, V गुणित V, तो समान संख्या जैसे 10 प्लस 10, तो 10 गुना 2 हो जाता है ना ये। तो ये 2 है ना, 2 है ना संख्या, ये 2 है ना संख्या। 10 गुना 10 प्लस 10 गुना 10, तो 2 बार 10 आएगा ना, 10 गुना 2 आएगा। तो इस कर्ण का प्रमाण कितना आया, विष्कंभ गुणित विष्कंभ गुणित 2, मतलब विष्कंभ का वर्ग गुणित 2 आया, व्यास का वर्ग गुणित 2 आया। अब इसको ही क्या किया, इसका और आधा किया। तो यहाँ से लेकर के यहाँ से ना, ये ना यहाँ से यहाँ करेंगे ना, यहाँ से ही किया है बर, इसको आधा करेंगे, दोनों किनारे जो बचे हुए, हाँ इसको, हाँ ये आधा करेंगे। तो ये कर्णिका का आधा हो गया, तो ये पूरा V गुणित 2 है, तो इसका ये आधा हो गया, ये आधा और इधर का आधा हो गया। ये जो आया है इसका आधा इधर और इसका आधा हो गया। अब इसको पुनः आधा करेंगे,
तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक बराबर है ना। तो ये क्या हो गया, इसका ये पूरा जो आधा है इसका ये आधा हो गया, मतलब 1/4 भाग हो गया, और ये भी 1/4 भाग हुआ। तो इसको आधा आधा करते जाएंगे तो इसका प्रमाण आएगा। इसको पहले मतलब ये वर्ग रूप संख्या है, इसलिए यहाँ दोनों के नीचे 2 का भाग आएगा। तो ये आधे का हो गया केवल। v/2 गुणित v/2 गुणित 2, और उसका आधा किया तो इसका 1/4 हो गया। तो ये इसका ये पूरे का आधा किया ना, ये पूरे का आया था पहले। नहीं, ये जो पूरे का अपना प्रमाण इतना आया था, v गुणा v मतलब विष्कंभ गुणा विष्कंभ गुणित 2 आया था, उसका आधा करना है तो उसको 2 से भाग दो ना, और 2 से भाग देना है तो भाग भी 2 बार आएगा ना, क्योंकि वर्ग रूप संख्या है। तो इसलिए 2/2 आएगा यहाँ पर, गुणित 2 आएगा। अब उसका वापस आधा करना है तो उसको वापस 2 से भाग दो, तो v/4 गुणित 2। ये सब गुणा ही है इसमें। ये इतना प्रमाण आया, ये इधर का इतना और इधर का इतना। अब इसमें वापस आधा करना है तो यहाँ से आधा करेंगे ये। तो ये 1/4 1/4 है, तो 1/8 हो गया ये इतना, और ये भी 1/8 हो गया। तो यहाँ पर ये 1/8 और ये 1/8, इस चौकोन को अलग निकाला इधर, और इसकी कर्णिका निकाली। तो ये पहले कितना है, ये 1/8 और 1/8 मिला करके 1/4 हो जाएगा, और ये 1/8 है, इसका 8वां भाग है, इस कर्णिका का 8वां भाग है, और ये 4था भाग है इधर। और इसकी जो कर्णिका होगी वो इन दोनों का वर्ग का प्लस करेंगे तो इसकी कर्णिका आएगी। वो यही आई ना, v/8 के ना, ये 4 हुआ। हाँ, इसको अष्टमांश करना, इसको वापस 2 से भाग देना, तो v/8 गुणित v/8 गुणित 2। तो ये क्या है, केवल एक भुजा है इसकी, ये भुजा और कोटि है ना, ये भुजा इतनी आई और ये दोगुनी हो जाएगी ना कोटि, तो इसको प्लस करेंगे ना, ये समझो यहाँ पर। ये v/4 है और ये v/8 है। तो इन दोनों के वर्ग को जोड़ेंगे तो इस कर्णिका का वर्ग आएगा। तो इसलिए यहाँ इन दोनों को प्लस करना है। तो इन दोनों को प्लस करने के लिए क्या किया, समच्छेद करना पड़ेगा ना। यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर 2 का समच्छेद करेंगे, यहाँ 2 का गुना करेंगे, और यहाँ पर ये 2 का भाग देंगे और 2 का गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा। ये ऊपर का निकालते हैं। इसका जोड़ कैसे करेंगे, v/8, ये v/8 कॉमन निकलेगा दोनों में, इसमें और इसमें, ये दोनों संख्या कॉमन निकलेगी, और इन गुणकारों का जोड़ करेंगे। ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 है, और इसको 2 को जोड़ेंगे तो कितना आया, 10 आया। मतलब इस परिधि का जो 8वां भाग आएगा उसका इतना प्रमाण आएगा। और ऐसे 8 जगह आएगा, ऐसे ये 8 ऐसे करेंगे, इधर इधर और इधर ऐसे, और पुनः इधर और पुनः इधर, ऐसे 8 भाग हो जाएंगे। तो इसलिए इसको 8 से गुना करो तो पूरी परिधि आ जाएगी। ये परिधि के 8वां भाग है ये, हाँ, उसका प्रमाण ये आया।
तो इसको 8 से गुना करो, इधर ही गुना करेंगे ना, फिर 8 के वर्ग से गुना करेंगे। 8 के क्योंकि ये वर्ग रूप संख्या है ना, इसलिए 8 गुना 8 हो जाएगा। और ये 8 और ये 8 परिवर्तित हो जाएगा, तो क्या रह गया, व्यास गुणित 10, और ये वर्ग रूप संख्या है तो इसका वर्गमूल ग्रहण करना, इसका वर्गमूल ग्रहण करना तो परिधि आती है। ये व्यास का वर्ग गुणित 10 ये परिधि होती है। मतलब वो सूत्र की वासना बताई कि ऐसा सूत्र क्यों बताया, व्यास का वर्ग गुणित 10। तो उस गोल का चौकोन बना के उसका कर्णिका निकाली, और कर्णिका के बाद उसका आधा आधा करते गए, तो जो 8वां खंड आया उसका व्यास इतना आता है, तो उस पूरे वलय का कितना आएगा, तो उसको 8 से गुना किया, 8 के वर्ग से। तो इस प्रकार ये सूत्र बनाया है सूक्ष्म परिधि का। अब अपने को क्या करना है, इसका घनफल निकाला है। ये केवल वासना सूत्र की बताई, ऐसे सब जगह यहाँ पर वासना ही बताई है सूत्र की। ऐसा सूत्र क्यों बनाया, इतना कैसे आ गया। सो इसका कितना निकला अपना घनफल कितना निकला, 19/24 घन योजन। ये घन रूप संख्या है। अब ये प्रमाण योजन में है, इसको व्यवहार योजन में परिवर्तित करेंगे, व्यवहार योजन में इसका रूपांतर करेंगे। 10 है ना, वो ये दो और 2 ये 2 4 4 दूनी 8, 8 + 10 2 मतलब 10 हो गए। ये एक खंड का निकला ना, एक 8वें भाग का निकला। ऐसे 8 बनेंगे खंड, तो उसको 8 से गुना करना है। तो ये वर्ग रूप संख्या होने से 8 गुना, तो 8 गुणित 8 करेंगे। वर्ग रूप संख्या के सभी गुणकार वर्ग रूप होते हैं, और उसके भागार भी सब वर्ग रूप होते हैं, इसलिए 2 बार 8 से गुना किया, 8 के वर्ग से गुना किया ऐसे। वर्णन दिया है वहाँ पुस्तक में सब। इसको मिटाती हूँ। अब क्या करना है, गड्ढे का घनफल निकाला है, कितना बड़ा है गड्ढा, वो उसमें कितने बालों का प्रमाण आता है, उसके जन्मे हुए 7 दिन के मेढे के उस बालाग्रों को उससे भरना है। तो इसमें कितने आएंगे, तो इसके लिए इसको पहले प्रमाण योजन है, तो इसको व्यवहार योजन में करो, क्योंकि प्रमाण योजन बहुत बड़ा होता है। 500 योजन का एक प्रमाण योजन होता है, जो अपन व्यवहार में योजन कहते हैं, उससे वो प्रमाण योजन 500 गुना होता है। तो इस प्रमाण योजन का व्यवहार योजन में रूपांतर करने के लिए 500 के घन से गुना करेंगे, क्योंकि ये घन रूप संख्या है तो सबके घन आएंगे। तो ये प्रमाण योजन का व्यवहार योजन हो गया। अब ये योजन को अपने को कहाँ तक ले जाना है, बाल तक ले जाना है। तो बाल बनाने के लिए अपने पहले सब देखा है संख्या, हाँ सब सभी करना पड़ेगा। वहाँ पर अपने देखा कि योजन है, योजन के अंगुल बनाने के लिए एक योजन में कितने अंगुल होंगे उसका प्रमाण निकाला था ना। एक योजन में 4 कोस होते हैं, एक कोस में 2000 धनुष होते हैं, एक धनुष के 4 हाथ होते हैं, और एक हाथ में 24 अंगुल डायरेक्ट बना दो चलेगा। एक हाथ में 24 अंगुल होते हैं। तो इसको गुना करो तो 24 चौक 96, 96 चौक और एक रह गया क्या, बराबर है ना, 24 उसका दोगुना करेंगे ना, 192 आएगा, तो 768 आएगा बराबर। ये 3 0 दे दो, हाँ 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 32 गुना 24 गुणित 24, 24 दूनी 48, अच्छा 48, 24 तिया 72 और 48 का 8 आएगा।
24 या 72 और 4 76, तो 7,68,000 अंगुल का एक योजन होता है। कितने अंगुलों का एक योजन? तो यहाँ पर 7,68,000 के घन से गुना किया, क्योंकि ये घन रूप संख्या है, तो ये अंगुलों में रूपांतर हो गया। उस प्रमाण योजन के कितने अंगुल होंगे उसका प्रमाण आएगा ये। अब एक अंगुल में क्या होता है? 8 यव। 8 यवों का एक अंगुल, तो इसका यव में रूपांतर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 8 के घन से गुना करो। कितने 8 आएंगे देखो अब। और 8 सरसों का एक यव होता है। सरसों का हो, वो का हो या नहीं, हाँ, मतलब वहाँ उत्तम भोग भूमि के बालाग्र तक जाना है अपने को। उत्तम भोग भूमि के बालाग्र से भरा है ना, तो अंगुल अंगुल है। अब उसका क्या रूपांतर क्या है? यव, सरसों, लीख, कर्म भूमि का बाल, जगन्य भोग भूमि का बाल, मध्यक भोग भूमि का बाल और उत्तम भोग भूमि का बाल। मतलब 7 बार 8 8 से गुना करना पड़ेगा, 7 बार। और उस 7 बार 8 का घन करना पड़ेगा। 8 का घन, 8 का घन ऐसे कितनी बार आएगा? 7 बार आएगा। मतलब 8 21 बार आएगा। 3 4 5 6 और 7 कितनी बार आया? इतना गुणकार करो तो बालों का प्रमाण आ जाएगा बस। अब कितने आएंगे बाल इसके हैं तो अपनी भाषा में निकालना है अपने को। तो यहाँ 19/24 तो है ही। अब पहले जैसे अपन ने किया था इसमें से 8 8 लेकर के, तो यहाँ 500 का घन है, तो ये 8 का घन है, तो 8 गुना 8 है, तो इसमें से एक 8 ले लो और उसका 2 गुना 2 करो और इन 500 के घन के साथ प्रत्येक का गुणा करो। मतलब 500 गुणित 2, फिर 500 गुणित 2, 500 गुणित 2, ऐसे 3 बार होगा। तो 500 गुणित 2 मतलब कितना हुआ? 1000। ये 500 के घन की जगह क्या हो जाएगा? एक 8 कम हो गया, 8 का वर्ग लिखते हो यहाँ पर। नीचे नीचे करेंगे अपन। इस 8 के घन में से एक 8 लिया है अपन ने और 8 का वर्ग यहाँ शेष रहा है। हाँ, तो यहाँ पर 1000 3 बार आया और 1000 और 7,68,000 भी 3 बार आएंगे। और ये बाकी के 8 8 जो है वो 20 बार रह जाएंगे। एक लिया है अपन ने, 21 बार आए ना, ये 7 या 21, 20 बार आएंगे 8। यहाँ पर ये सब 7,68,000 3 बार आएंगे। इसको अपन 0 0 ही निकालो भी तो चलेगा। हाँ, क्या होगा? 8 का वर्ग भी आएगा। हाँ 8 का वर्ग 20 बार भी आएगा। हाँ, तो ये मतलब 20 बार हो जाएगा ना, ये 8 8 8 ऐसे 20 बार, ऐसा 20 बार समझो। अब इसमें जितने 0 है उसको अलग करो। ये 8 का वर्ग निकाल के बीच में से यहाँ के जो 0 है उसको अलग जगह रखो। तो कितने हैं वहाँ पर? 3 3 6 3 9 12 15 18। कितने 0 हो गए? 18 0 हो गए। जेरो की संख्या 18 हो गई। हाँ, वो 0 निकालने के बाद जो संख्या रह गई अब 19/24 गुना 768 गुना 768 गुना 768 और 8 कितनी बार है? 20 बार है। ऐसे 20 बार है ये। अब इसमें से एक 8 नहीं, ये पहले 256 का 3 से 768 का 3 से भेदन करो तो क्या हो जाएगा? 256 गुणा 3 गुना 256 गुणा 3।
नहीं नहीं, 768 को ही भेद दा ना उसको, 3 से भेद दिया उसको, गुना 3, और सब 8 है आगे। 8 कितनी बार है? 20 बार है। अब इसमें 8 है ना, तो इसके क्या करेंगे, एक 8 का 2 से भेदन करेंगे। 8 गुना 8 है, 20 बार है ना, इसमें से 4 ले लो पहले। तो इसके क्या करेंगे, 8 का 2 से गुना भेदन करेंगे, एक 8 का 2 गुना 2 गुना 2 होगा, और उस 2 का गुण करें ना 8 से करो, तो 4 8 में 16 3 बनेंगे, 16 गुना 3, 16 गुना 16 गुना 16 हो जाएगा। ये 8 8 64, 64 8 256, नहीं 64 8 512 होता है ना, तो 512 8 4096 होता है। तो 16 गुनी 16 256, 256 गुनी 16 4096, मतलब 8 4 बार है, उसके 16 3 करो, 3 बार 16 करो। ऐसे कितनी बार है 8 अपने पास? 20 बार है, तो 4 4 लेंगे तो 16 कितने हो जाएंगे? 4 में 3, पुनः 4 में 3 करो, 16 गुना 16, मतलब हाँ 15 बार हो जाएंगे ना 16, 15, प्रत्येक एक 4 में से एक कम हो रहा है, तो 15 बार 16 हो जाएंगे। 16 15 बार होंगे। अब उसमें क्या करना, 4 4 16 लेना, 20 बार तो है, तो 15 बार कहाँ हो जाएगा? 16, हाँ 4 में 3 होते हैं ना, 4 में 3 होते हैं, तो 3 5 15, 4 5 20, 4 में 3 हो रहे हैं, 8 2 16, हाँ 4 में 3 हो रहे हैं, 4 में 3, तो 20 में कितने हैं? ऐसा करो, 5 से 15, 4 में 3, तो 20 में कितने हैं? हाँ, तो 20 को 5 से 4 से भाग दो, 4 5 20, और 5 दिया 15, 15 16 हो गए ना, 16 बार 16 16 15 बार आएगा। अब 15 बार है, तो उसमें 4 4 16 लेते तो एक पन्नटी होती है, 16 है, तो पन्नटी कितनी आएगी? 65, 4 4 का किया ना, तो 3 बार आएगी ना, और 3 रह जाएंगे 16, ये 12 हो गए 16, 4 16 का पन्नटी किया, 16 गुनी 16 गुनी 16 गुनी 16, ऐसे आगे के 4 का एक पन्नटी की, फिर आगे के 4 की एक पन्नटी की, और 16 कितने रह गए? 3 रह गए। अब यहाँ पर ये 256 और 256 की एक पन्नटी बनेगी, तो ये गई और ये गई। अब क्या शेष रह गया? 3 गुणा 3 गुणा 3 है। अब यहाँ 24 है ना, बाकी ले वापस 19/24 है। अब ये 24 निकालो, इसको 3 8 8 हो जाएगा ना, 8 3 8 24, फिर ये 8 का एक 16 से भेदन कर दो, का हाँ वो करेंगे ना, ये और एक पन्नटी हो जाएगी, ये 8 का 16 से ये करेंगे, 2 का 2 आएगा, मतलब यहाँ पर ये और क्या रह गया? 256 है, और यहाँ पर ये 16 16 2 बार है, इसका 256 होगा, तो उसकी एक पन्नटी बनेगी, पन्नटी। तो पन्नटी कितनी हो गई? 5 बार हो गई, तो 4 बार पन्नटी, मतलब पन्नटी का वर्ग बादल और पन्नटी का वर्ग बादल, तो बादल गुणित बादल क्या हो जाएगा? एक कट्टी हो जाएगी, मतलब 4 पन्नटी की क्या हो गई? 4 बार पन्नटी रख करके गुना करेंगे तो एक कट्टी आएगी, और एक पन्नटी रह गई। ये 16 16 गया। हाँ, अब क्या रह गया? 3 गुना 3 9, 9 गुना 2 18, और ये 19 है यहाँ पर।
और 18 0। इतनी बड़ी संख्या इसमें आ गई। हाँ, यहाँ पर ये 256 रह गया था और ये 16 गुनी 16 256 हो गया। तो 256 और गुनी 256 एक पन्नट्टी की अपन ने इसको। तो अब ये आगे का 16 16 निकालती हूँ फिर आप। ये 16 16 गया और ये सब 256 256 भी गया और ये 256 भी गया। तो क्या रह गया, 3 गुनी 3 रह गया और 2 रह गया। 16 में वहाँ भाग दिया था ना, तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18, वो 18 रखा। और ये 19 है ऊपर का, ये 19 और गुणित 18 0, उसके आगे 18 0 है। तो कितने बाल आएंगे, कोई भी पूछेंगे ना तो 1 मिनट में आप उत्तर दे सकते हैं। 61 गुना 59 गुना 18 गुणित 19 और 18 0, इतने 19 है ना ये। आले क्या बरोबर उत्तर। अब आगे के इसमें उत्तर बताएंगे वो। 19 आया ना बराबर। अब बिना देखे आप निकालते जाओ, बराबर आएगा उत्तर। अब एक युक्ति अपने को समझ में आ गई है कि कैसे करना है। कितने जो संख्या निकालनी है उस गड्ढे में कितने कर्मभूमि के बाल आते हैं तो वहाँ तक गुना करो, कितने सरसों आते हैं वहाँ सरसों तक गुना करो। इस प्रकार ये गुना करने से कितनी संख्या आई, ये इकट्ठी मतलब वो भी संख्य प्रमाण, पन्नठी बादाल का वर्ग मतलब छठा वर्ग, निरूप वर्ग धारा का छठा वर्ग। 4 16 256 पन्नठी फिर बादाल फिर इकट्ठी आती है, इसको इकट्ठी बोलते हैं। 18 44 67 44 0 73 70 955 16 16, इतना वो विषम के प्रमाण संख्या है। और 6536 गुना 18 गुणित 19 और उसके ऊपर 18 0 दो। इतने क्या संख्या ये, उतने एक प्रमाण योजन प्रमाण गड्ढे में, पूरे घन प्रमाण गड्ढे में कितने बाल उसमें आएंगे खचाखच, उसमें कोई जगह इतनी भी नहीं मिलेगी आपको। जैसे ऐसे घी जम जाता है ना, ऐसे पूरा भरना, तो फिर इधर इधर जगह जाएगी तो बालों की संख्या कम हो जाएगी। तेवढा खचाखच भरायचा तो गड्ढा, समतल भरायचा, समतल भरना है उसको, शिगाव नहीं भरना है। सरसों तो शिगाव भरे थे, यहाँ पर शिगाव नहीं है, केवल समतल तल तक उसको भरना है। तो ये जो बालों की संख्या इसको बोलते हैं कि व्यवहार पल्ले के बालाग्र आ गए। और फिर इस बालाग्रहों को 100 वर्ष में एक एक बाल को निकालेंगे। पूरा गड्ढा खाली होने में जितना काल लगेगा उसको एक व्यवहार पल्लोपम काल बोलते हैं। ये बालों की संख्या तो संख्यात है, बालों की संख्या संख्यात है, लेकिन जो वर्ष आएंगे उसके समय असंख्यात हो जाएंगे, इसलिए व्यवहार पल्लोपम संख्या मध्यम युक्ता संख्यात में आएगी व्यवहार पल्लोपम की संख्या। अब आगे पढ़ते इतने गाथा। 96 नंबर के गाथा हो गए थे। वो उन्होंने नीचे परिरय गुण, हाँ बराबर, गणियम मतलब क्षेत्रफल ही निकाला है, इसको गहराई से गुना करना वो लगाना पड़ेगा। अब 97 नंबर की गाथा है। वो जो सिद्धांक आए मतलब कितनी बालों की संख्या आई वो यहाँ पर बताते हैं। 61 59 19 18 से ही संगुणिता विगुण 9 शून्य सहिया पल्लस सदरोम परिसंख्या। 61 गुणित 59 गुणित 19 19 फिर 18, इनसे संगुणिता, इनको गुणा करना। और बिगुण 9 शून्य सहिया, 2 से गुणित 9 मतलब 18, 18 शून्य से सहित पल्लस सद रोम परिसंख्या, पल्ले की वो रोम संख्या आती है। तो पल्ले में कितने रोम आते हैं उसकी संख्या इतनी आती है, इतने रोमों से वो गड्ढा भरेगा बराबर। ये 45 अंक प्रमाण संख्या आती है। अब इसका परस्पर गुणा करने पर कितनी संख्या आती है वो अगले गाथा में बताते हैं।
और वो अब अगली गाथा में जो बताया है गुणित फल वो अक्षरों में बताया है और अक्षरन से अंक को ग्रहण करना है। वट लवण रोच गोण ग नजर नगंकास सग धम पर कदरम विगुण नव सुन्न सह्या पल्लसुदरोम परिसंख्या। इतना कंप्यूटर में संख्या आएगी क्या इतने बड़े? नहीं है उसमें, हाँ गुणा भी आता नहीं होगा। हाँ, जीरो छोड़ दो, इतनी तो आती है क्या संख्या? ये 27 अंक प्रमाण आएगी। ये जो संख्या आएगी 27 अंक प्रमाण और 8 जीरो हो जाएंगे तो 45 अंक प्रमाण संख्या होती है। तो आचार्य ने जो बताई ये संख्या मतलब याद रखने के लिए इस तरह के गाथाएं बनाते हैं। तो उस गाथाओं में से अक्षरों से अंकों को ग्रहण करना है। तो किस अक्षर से कितना अंक ग्रहण करना है तो उसका एक विधान है, सूत्र है। कटपय पुरस्थ वर्णे वो सूत्र दिया है ना, जीवकांड में आया था। तो ये अक्षरों से कौन कौन सा ग्रहण करना वो लेना है यहाँ पर। क ख ग घ ङ च छ ज झ य ट ठ ड ढ न त थ द ध और न प फ ब भ और म। फिर य र ल व श श स और ह। ऊपर देखते हैं व। तो ये अक्षर है, तो इन अक्षरों से क से लेकर के एक अंक से लेना। क मतलब क जहाँ पर आएगा उसका एक ग्रहण करना। ख आएगा तो उसका 2, ग आएगा तो उसका 3, घ का 4, ग का 5, च का 6, छ का 7, ज मतलब 8, ज मतलब 9 और यह आएगा तो 0। य न म इसका 0 लिया है, य न म। फिर वापस ट से क ट देना, ट से वापस 1 2 लेना। 1 ठ मतलब 2, ड मतलब 3, ढ मतलब 4, न मतलब 5, त मतलब 7, 8, 6 रह गया। 5 लेना। ये न से 0, ये न से 0 आएगा, ये न से 5 आएगा। 6 7 8 9 और 0, 9 से। फिर प से लेकर पुनः 1 से चालू करना। 1 2 3 4 और म से 5 लेके 0 लेना। य न 5 ही होगा, शायद 5 होगा। इसमें होगा 5 है ना, नहीं इसमें भी नहीं होगा। हाँ, म से 5 लेना। फिर य से 1, र 2 ल 3 व 4, 5 स से 5, श से 6 7 और ह से 8। मतलब ये वर्ण आएंगे ना तो उससे वो अंक ग्रहण करना। उस वर्ण का अर्थ कुछ नहीं होगा, उस वर्ण का अंक ग्रहण करना। इसलिए कहते हैं ना वीर में 24 तीर्थंकर आते हैं। वीर वो मतलब कितना बताए 4, र मतलब कितना बताए 2 और अंक का नाम वामतो गति। मतलब यहाँ पर 2 और 4 लिखना। 24 तीर्थंकर वीर मतलब। कभी वीर भगवान को नमस्कार करते तो वहाँ 24 भगवान को भी नमस्कार होता है। वीर मतलब महावीर भी होता है और वीर मतलब 24 भी होता है, ऐसे। तो ये पूरी अब गाथा से
अंक निकालना है, अपने को लिखना है। क्या बताएगा आता? इसका तो किसी कोड हाँ, कोड नंबर आपको किसी को नहीं बताना है ना। एटीएम नंबर लिख के रखना है, तो उसको अक्षरों में लिख के रखिए, किसी को पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पर अपन गाता पढ़ते हैं। अब उससे क्या क्या संख्या लेना है वो समझना है। यहाँ पर इतना याद रखना, अपने को यदि व्यंजन ये याद है 33 व्यंजन, तो क्रम से क से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, मतलब 0 है। कटपय पुरस्त वर्णे, फिर आगे उसमें य न, हाँ स्वर आएगा तो स्वर से भी 0 लेना है, और य न से 0 लेना है। य और न इससे 0, और स्वर हो तो उससे भी 0 लेना। और बीच में कई जो है स्वर उसका कुछ गिनना नहीं, मतलब ना है, ये है, वो उच्चारण के लिए उन्होंने मात्राएं दी है इस प्रकार। जैसे अब रो आया तो रो का अलग कुछ नहीं लेना, र का ही लेना वहाँ पर। तो यहाँ पर आप क्रम से अक्षर बताना, तो वो पूरी रोम संख्या हो जाएगी। वो मतलब कितना लेना है, वो कितना है वहाँ पर 4, 4 है। फिर वो के बाद क्या है, ट है, ट से कितना लेना है 1, वो ट। फिर लवन है, लवन से क्या लेना है, ल मतलब 3, व मतलब 4 और न मतलब 5, 345 अंक है। लवन के कितने अंक है, 345। फिर रोच गोणग, रो मतलब वहां पर र है, र के कितने हैं 2, और च है, च का कितना दिया है 6, रोच मतलब 6, सब 26 हो गया। रोच का अर्थ 26, अपने नाम से भी बना हुआ ऐसे सुजाता। तो कितना अंक है, सु मतलब 7, 7 है, च मतलब 8 है, और ता मतलब 1 है, 781। अपना नंबर क्या है 781। ऐसे पत्र भी लिखते हैं, कोई हो ऐसा देखकर के अंक, या अंक लिखो तो ये अक्षर समझना ऐसे। अच्छा, वट लवन रोच गोणग, गो है यहाँ पर, ग का कितना है 3, न का 0, फिर वापस ग है, गोनग। फिर नजर का 0, ज का 8, र का 2, हाँ नजर हो गया। फिर नगंका, न 0, ग 3, का है क्या, हाँ नगंका, अंक मतलब 1 का मतलब 1 आया। अब स मतलब 7 है, 777 लिखना है तो स लिखो, स। फिर घ का कितना है 4, ध का त द आएगा 9 आएगा। घ 4, ध 9, म 5। फिर क्या है आगे, धर है, परक धर्म, प 1, र 2, क 1, ध 4, ध 9 और र 2। ये 27 अंक प्रमाण संख्या हो गए। वट लवन रोच गोनग नजर नगंका सस धदम परक धर्म। अब यह इसमें क्या करना है, विगुण 9 शून्य सैया, इसमें आगे 18 0 देना है। 2 गुणित 9 गुणित मतलब 2 से 9 को गुणा करना और उतने शून्य से सहित। ये पल्लसदु रोम संख्या, ये पल्लों की क्या आएगी, रोम संख्या मतलब बालों की संख्या आएगी। इसके ऊपर 18 0 दो, तो ये 27 अंक हो गए और 18 0 तो कितने अंक प्रमाण हो गए, ऐसे इस प्रकार है, समझो यहाँ 45 अंक प्रमाण रोमों की संख्या है। वो सरसों भी उतने आए थे, लेकिन सरसों बड़े हैं, ये छोटे हैं, और ये गड्ढा छोटा है अपना। वो गड्ढा 1 लाख योजन का था, जम्बू द्वीप जितना।
1 लाख योजन का, और ये 1 प्रमाण योजन का है केवल, मतलब लाखावा भाग है ये गड्ढा। लेकिन उसमें सरसों थे बड़े, इसलिए वो 45 अंक। अभी ये अपन ने निकाला था ना अनवस्था कुंड, जो असंख्य स्थान नहीं, अनवस्था कुंड नहीं है, अनवस्था कुंड बनाना कल्पना से, हाँ, और उसमें सरसों भरना है, वो असंख्या संख्या को समझने के लिए किया था, और ये पल्योपम संख्या को समझने के लिए है। तो ये इतने बाल उस गड्ढे में आते हैं। अब उसका आगे क्या करना वो बताते हैं आगे आचार्य। व्यवहार पल्य के समयों को दिखाते हैं और 2 गाथा करते हैं तो ये प्रकरण पूरा हो जाएगा। वत्स सदे एके अवहिदम्मि जो काले समय संख्या नेया व्यवहार पल्लस। वत्स सदे 100 साल में 1 बाल निकालना। इतने बाल हैं उस गड्ढे में, 100 वर्षाने 1 केस काढायचा। हां, असं प्रत्येक 100 वर्ष गेल्यावर काढायचा। वो एक ऐसे बच्चे होते ना, बोले कि बारिश आएगी तो सब एक साथ निकल जाएंगे। ये सब बुद्धि से करना है ना, यहाँ कुछ भरना नहीं है, गड्ढा नहीं है, वो बाल कहाँ से लाएंगे इतने भरने के लिए, वो कुछ करना नहीं, बुद्धि से केवल इतने बाल उसमें आते हैं और 100 साल के बाद 1 बाल निकालेंगे। तो इस रोम संख्या को 100 वर्ष से गुना करेंगे। रोम संख्या जितनी है उसको 100 वर्ष में 1 निकालना है, तो इतने बाल निकालने के लिए कितना काल लगेगा, तो इसको गुना करेंगे 100 वर्ष से। 1 बाल निकालने के लिए 100 वर्ष काल, तो इतने बाल निकालने के लिए कितना काल, ऐसा त्रैराशिक करेंगे। तो उस बालों की संख्या से 100 वर्ष से गुना करेंगे। और 100 वर्ष से गुना करना मतलब मिटाती, तो 100 वर्ष के समय बनाओ तो समयों की संख्या आएगी ना। 100 वर्ष मतलब जगन मध्यम युक्ता संख्यात प्रमाण समय है वो। ये बालाग्रों की संख्या के लिए संक्षेप में 41 अंक बोलते हैं। 41 के आगे 2 लाइन करो, जसं पाहिजे तसं खालीवर करत जातो, और इसको 100 वर्ष से गुना करेंगे तो व्यवहार पल्लपम का प्रमाण आएगा। इतना व्यवहार पल्लपम होता है। तो 100 वर्षों के समयों को रूपांतर, मतलब ये मध्यम युक्ता संख्यात प्रमाण संख्या आएगी, क्योंकि 100 वर्ष मध्यम युक्ता संख्यात है और ये संख्या से गुना करेंगे। तो 100 वर्ष के समय करने के लिए 1 वर्ष के 100 क्या करेंगे वहाँ पर, हाँ, 1 वर्ष में दिन कितने होते, दिन में रूपांतर करो 1 वर्ष का 360 ना, 100 वर्ष है। अब 1 वर्ष के दिन करो तो दिनों में रूपांतर हो गया, 360 दिन हो गए, और 360 गुणित 100 मतलब 36,000 दिन हो गए। उस 36,000 दिन हो जाएंगे ना 100 वर्ष के। फिर उस दिन का रूपांतर मुहूर्त में करो। 1 दिन में मुहूर्त कितने होते हैं, 30 मुहूर्त का 1 दिन होता है। 24 घंटे अपन बोलते हैं, अभी मुहूर्त पता नहीं अपने को, 48 मिनट का 1 मुहूर्त होता है। तो 1 दिन में कितने मुहूर्त होंगे, 48 मुहूर्त होंगे, 30 मुहूर्त होंगे। 48 मिनट का 1 मुहूर्त, ऐसे 30 मुहूर्त होंगे। 24 घंटे में 30 मुहूर्त होंगे। 36,000 गुणिले 30। फिर 1 मुहूर्त में उच्छ्वास कितने होंगे, उच्छ्वास में रूपांतर करो तो 3,773 उच्छ्वासों का 1 मुहूर्त होता है। 1 मुहूर्त में इतने उच्छ्वास होते हैं। और एक श्वासोश्वास में कितनी आवली होती है, संख्यात आवली होती है। आवली में रूपांतर किया संख्यात। अब ये संख्यात करोड़ कितनी है पता नहीं अपने को। 1 उच्छ्वास में इतनी आवली होती है, संख्यात आवली। संख्यात आवली से गुना किया, और 1 आवली के समय जगनयुक्ता संख्यात। युक्ता संख्यात प्रमाण समयों की 1 आवली होती है। और यहाँ पर बालों की संख्या रखो।
तो इतने समयों का एक व्यवहार पल्यपम होगा। व्यवहार पल्यपम, व्यवहार पल्यपम के बाद ये और उसके समय निकालेंगे तो ये इतने 100 वर्ष से गुना करना पड़ेगा उसको, तो एक व्यवहार पल्यपम का काल हो जाएगा। जो बता रहे थे ये संख्या असंख्यात असंख्यात में नहीं आएगी, मध्यम युक्ता संख्यात प्रमाण आएगी, क्योंकि युक्ता संख्यात को संख्यात से गुना है ना। यहाँ पर युक्ता संख्यात को संख्यात आवली से गुना है, संख्यात मूर्त से ही गुना है, ये सब मूर्त ही है। तो जब युक्ता संख्यात को युक्ता संख्यात गुना होगा तो असंख्यात असंख्यात चालू होगी। तो इसलिए युक्ता संख्यात का गुणकार इतना है, तो इसका अर्थ मध्यम युक्ता संख्यात संख्या है ये व्यवहार पल्यपम के। रोमों की संख्या तो संख्यात ही है, रोम को निकालने के लिए लगने वाला जो काल है वो मध्यम युक्ता संख्यात आएगा। ये संख्या बहुत छोटी है जगन्युक्ता संख्या से। हाँ, जगन्युक्ता संख्यात से बहुत छोटे, संख्यात ही है ना वो। तो वत्स सदे वत्स सदे 100 वर्ष 100 वर्ष में एक एक कम या अविधम में एक एक निकालने पर जो काल होता है तक काल समय संख्या, उतने काल के समयों की जो संख्या है वह व्यवहार पल्य से नहीं है, वो व्यवहार पल्य की संख्या समझना चाहिए। अब व्यवहार पल्य से फिर उद्धार पल्यपम और अद्धा पल्यपम संख्या होती है। इतने 2 सूत्र लेंगे फिर नकल ले लेंगे, तो 2 मिनट में हो जाएंगे, ऐसे खाली एक बताना है। उद्धार पल्यपम किया है उसका, व्यवहार पल्यपम दूसरा कौन सा है, उद्धार पल्यपम, तीसरा कौन सा है, अद्धा पल्यपम। तो व्यवहारेयं रोमं छिन्नम संख्येच वास समयेहिं उद्धारेते रोमा तत्कालो तत्तियो चेव। ये व्यवहार के एक एक रोम है, इतने रोम है, उसमें एक रोम लेना और उसके कितने टुकड़े करना, असंख्यात वर्षों के जितने समय हैं उतने उस एक के टुकड़े बुद्धि से करना। आप बोलेंगे कितना छोटा पहले किया है रोम कि जिसका टुकड़ा नहीं हो सकता है, वापिस इतने टुकड़े कैसे करेंगे। तो परमाणु की अपेक्षा से कर सकते हैं ना, क्योंकि असंख्यात असंख्यात परमाणुओं का तो एक अवसन्नासन्न फिर सन्नासन्न फिर ये तो उत्तम बहुभूमि का बालाग्र है, उसमें तो कितने टुकड़े हो सकते हैं, अनंत अनंत टुकड़े हो सकते हैं। इसलिए उस रोम का वो बोलते समय ऐसा बोलते हैं ना कि उस रोम का इतना छोटा टुकड़ा करो कि पुनः टुकड़ा जरा टुकड़ा नहीं होगा, लेकिन ऐसा यार रोम ही है, फिर रोम के टुकड़े हो सकते हैं। तो असंख्यात वर्ष के जितने समय है उतने उसके छिन्न करो, इसको छेदो, और ते रोमा उद्धारे, उद्धार पल्यपम के वे रोमों की संख्या है वो असंख्यात असंख्यात में आएगी, क्योंकि असंख्यात वर्षों के समय असंख्यात असंख्यात होते हैं। तो ये जो अपन पल्यपम आगे जाते हैं ना वहाँ पर जगन असंख्यात असंख्यात से आगे वो उद्धार पल्यपम आएगा। तत्कालो तत्तियो चेव, उसका काल उतना ही है, वह 100 वर्ष के बाद नहीं निकालना है, एक एक समय में एक एक रोम निकालना है। तो जितने रोमों का प्रमाण उतने ही समयों का प्रमाण है, लेकिन रोम ही इतने हैं कि जितने असंख्यात वर्षों के समय उतने रोमों की संख्या हो गई एक एक रोम के। इस रोमों को असंख्यात वर्ष के समय से गुणा करो, असंख्यात से गुणा करो, जैसे असंख्यात की संदृष्टि देते ना, ये 41 और असंख्यात से गुणा किया तो ये उद्धार पल्यपम हो गया। अब यहाँ पर अद्धा पल्यपम बताते हैं। उद्धारेयं रोमं छिन्नम संख्येच वास समयेहिं अद्धारेते रोमा तत्य में तोय तक। अद्धार ऐसा शब्द रखा है इन्होंने, अद्धा पल्य बोलते हैं अपन, अद्धार ऐसा। जो उद्धार पल्यपम के रोम है दूसरा पल्यपम, उसमें पुनः एक एक रोम को असंख्यात वर्ष के जितने समय उससे छिन्न करो, पुनः उसके टुकड़े करो, इससे असंख्यात गुने टुकड़े हो जाएंगे। आनंद अनंत हो सकते, इसलिए मैंने कहा ना अभी इसके असंख्यात गुना, एक
इतना ये और इसको 100 वर्ष के समय से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये व्यवहार पल्योपम। और ये उद्धार पल्योपम, इस रोम को असंख्यात से गुना किया और उस रोमों को पुनः असंख्यात वर्ष के समय से गुना किया तो आधा पल्योपम हुआ। ये व्यवहार पल्योपम लिखा ही था इधर। ये 100 वर्ष के समय लेना। तो व्यवहार पल्योपम के जो बाल है उसके असंख्यात वर्ष के समय जितने प्रमाण टुकड़े किए तो उद्धार पल्योपम हुआ। और उद्धार पल्योपम का जो एक बाल है उसके पुनः असंख्यात वर्ष के जितने समय होते उतने टुकड़े किए तो क्या हो गया, अद्धा पल्योपम हो गया। अद्धा बोले, अद्धार यहाँ पर कहाँ है, नहीं। तो ये पल्योपम का प्रमाण बताया। ये जो अद्धा पल्योपम यही है अपना जो अपन असंख्यात वर्ग स्थान जाने पर पल्योपम की वर्गशाला का आई, उसके अर्धच्छेद आए, वही आधा पल्योपम। ये व्यवहार पल्योपम तो बताया ना मध्यम युक्ता संख्यात में आएगी और उद्धार पल्योपम भी बीच में संख्या आएगी, इस पल्योपम के पहले आएगी, असंख्यात वर्ग स्थान पहले आएगी। कुठलं, वो असंख्यात संख्यात में आएगी। असंख्यात वर्ष के समय हो गए ना तो असंख्यात में आती है संख्या। और हाँ, परिता संख्यात के आगे आवली है, युक्ता संख्यात आवली है, फिर असंख्यात संख्या आएगी आगे। इस प्रकार पल्योपम का प्रमाण यहाँ पर बताया है। ते सांगितले की आपने जो द्विरूप वर्ग धारा में पल्योपम आया है वो आधा पल्योपम ही लेते हैं। असंख्यात ते सांगलं की द्विरूप वर्ग धारा में असंख्यात में ही आई ना आधा पल्योपम संख्या। पल्योपम की वर्गशाला का, उसके अर्धच्छेद, पल्योपम, ये सब द्विरूप वर्ग धारा में असंख्यात में ही आ गए हैं। अभी यही बताए ना, ये व्यवहार पल्योपम छोटा हो गया, उससे असंख्यात गुना उद्धार पल्योपम, उससे असंख्यात गुना आधा पल्योपम हो गया। और इस आधा पल्योपम से सब कर्म स्थिति वगैरह गिनी जाते, ज्यादा तो इसका ही उपयोग होता है, आधा पल्योपम का ही। कर्म की स्थिति, आयु वगैरह सब आटो कर्म के। व्यवहार पल्योपम युक्ता संख्यात में आई, युक्ता संख्यात में आई। हाँ, इसके बाद यहाँ पर मुनिश्री परम पूज्य सूर्यसागर महाराज जी विद्यमान है। आज दशलक्षण पर्व का दूसरा दिन है, तो इस पर्युषण पर्व के निमित्त से आचार्य श्री के मंगल आशीर्वाद और उनका उद्बोधन अपने को सुनना है। इसलिए मैं आज मुनिश्री से विनंती करती हूँ कि आप हमें सबको मंगल प्रवचन दे करके धर्म लाभ कराएं। नमस्ते महाराज। नमस्ते। है कि माइक? ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आत्मस्वभावं परभाव भिन्नं मा पूर्णमाद्यन्त विमोक्तमेकम् विलीन संकल्प विकल्प जालम् प्रकाशयन् शुद्ध नयोभ्युदेति। प्रकाशयन् शुद्ध नयोभ्युदेति। बोले पंचपरमेष्ठी भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, गोमटेश बाहुबली भगवान की, आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की,
आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की, परम पूज्य समत भद्र मुनिराज की, भव्य आत्माओं, आज मार्दव धर्म का दिन अवसर है। जैसे कल क्षमा को आत्मा का स्वभाव बताया था, ऐसे मार्दव भी कोई बाहर की वस्तु नहीं है, अपने जीव का ही स्वभाव है। मृदोर भावः मार्दवः, मृदो भाव यानी कोमलता का भाव, कोमलता का भाव मृदु भाव है और उसी को मार्दव भाव कहा है। आज मार्दव का जो प्रतिपक्षी है वह मान कषाय है। कल जो बताया था क्षमा का प्रतिपक्षी क्रोध है। देखा जाए तो क्रोध और मान दोनों ही ये द्वेष रूप हैं। द्वेष रूप कषाय है दोनों, परंतु दोनों की प्रकृति भिन्न भिन्न है। क्रोध की प्रकृति भिन्न है और मान की भिन्न है। यदि कोई जीव किसी की निंदा करता है तो क्रोध आता है, और यदि प्रशंसा करता है तो क्रोध करता है, तो यानी निंदा करता है तो क्रोध आएगा और प्रशंसा करेगा तो मान होगा, पर दोनों द्वेष रूप है। और एक विशेष बात है कि यदि निंदा करेगा तो पीठ पीछे करेगा और प्रशंसा करेगा तो सामने करेगा। ऐसे तो बहुत कम लोग होते हैं जो पीठ पीछे भी प्रशंसा के पात्र होते हैं, गिने चुने लोग होते हैं। ऐसे वर्तमान में भी हैं, नाम लेने से क्या फायदा है। तो जो क्रोध रूप है या मान रूप है, दोनों कषाय हैं, और क्रोध से भी बढ़कर मान दुखकारी है। क्यों? कि क्रोध तो एक बार आएगा, यानी क्रोध, हम अपनी निंदा सुनना पसंद नहीं करते, और प्रशंसा ऐसा लगता है कि फिर तो खाना भी भूल जाते हैं यदि कोई प्रशंसा करने लगे। मान महाविष्णु करही नीच गति जगत में, ऐसा मान है। यानी मान इतना दुखकारी है कि ये नीच गति का पात्र बना देता है। अब चिंतन ये करते हैं कि हम मान किसके ऊपर कर रहे हैं। ये जो बाह्य संयोग हमें मिले हुए हैं, इनको देखकर हम इनको प्राप्त करके हम मान कर रहे हैं क्या? आज हमारे पास यदि 1-2 हजार करोड़ रुपया हो जाए तो मान होगा ना? जमीन पैर पे नहीं रखेगी, जमीन पर पैर नहीं रखा जाएगा। यदि कोई बहुत अमीर आदमी सड़क पे जा रहा है तो बिल्कुल सीना चौड़ा करके निकलेगा, जैसे सड़क उसके लिए छोटी पड़ रही है। और जो गरीब आदमी होगा वो भी सड़क पे चल रहा है। दोनों में अंतर क्या है? एक पीछे की तरफ झुकता है, एक आगे की तरफ झुकता है। यानी जो साहूकार है वो पीछे की तरफ झुकता है और जो गरीब है वो आगे की तरफ झुकता है। अच्छा, वास्तव में देखा जाए कि पैसे से गरीब है क्या या पैसे से अमीर है क्या? तिजोरी के अंदर, अब तिजोरी तो छोटी चीज हो गई, आजकल तो कमरे भरे हुए होते हैं। कमरों में, बोरियों में 1000, 2-2 हजार के नोट भर के, जैसे गोदाम में चीनी की बोरी लगी रहती है ना, ऐसे नोटों की बोरी लगी रहती है। अब तिजोरी वाला तो कमरे को मान हो रहा है क्या उसका? अच्छा, जो मुनीम है, जो उसका देखभाल करता है, उन रुपयों में ही रहता है, उसको मान है क्या? और जो सेठ जी अपने बंगले में एसी में बैठे हैं, उनके पास रुपया है क्या? उनको मान है क्या? क्यों है मान? कि उन्होंने मान रखा कि मेरे पास इतना पैसा है। एक गरीब आदमी है, उसके पास तो कुछ रुपया नहीं है। यदि रुपये से मान होता है तो उस गरीब आदमी को मान नहीं होना चाहिए, पर उसको भी मान है। किसका मान है? कि मैं इतना दीनहीन हूं,
इतनी गरीबी मेरे पास है, उसका उसको लग रहा है उसके अंदर वो बैठा हुआ है, इसके लिए गरीब है। यदि पैसा होने नहीं होने से ये मान आता है तो मुनिराज के पास तो कुछ भी नहीं है, इनके पास तो कुछ भी नहीं है, पर ये महाधनी है। एक राजा से भी बड़े महाराजा ये कहे जाते हैं, महाराज कहे जाते हैं ना, क्यों? इनके पास तो कुछ भी नहीं है तो गरीब होने चाहिए? नहीं, वास्तव में हमारे मस्तिष्क में जो बैठा हुआ है, मान कषाय जो बैठी हुई है कि इतने संयोग मेरे पास है, इतनी दौलत मेरे पास है, इतना बैल का ये घोड़ा गाड़ी मेरे पास है, इतने कार बंगले मेरे पास है, इतनी सारी व्यवस्था मेरे पास है, उसका हम मान कर रहे हैं। भव्यात्माओं, यदि अपने अतीत की ओर हम झांके, पिछले भवों की ओर हम देखें, आज तो हमें कुछ भी नहीं मिला। जितने पीछे हम देव पर्याय में थे, एक चक्रवर्ती की विभूति भी क्या उसके सामने, जो देव पर्याय में विभूति है। यदि देवों की पर्याय में जो वैभव हम भोग के आए हैं, वर्तमान में हम देखें तो उसका एक अंश मात्र भी हमें प्राप्त नहीं है, तो हम किस चीज का मान करें? पर जरा सा भी कुछ बढ़ जाए तो आदमी फूल जाता है। जब फूल जाता है तो कर्म घेर लेते हैं, फिर कूल जाता है, फिर कूलता है, कर्म बंद कर लेता है इतना। तो तात्पर्य क्या कहने का है कि बाह्य के कितने भी संयोग मिल जाएं, भरत चक्रवर्ती को देख लो, छायक सम्यक दृष्टि, तद्भव मोक्षगामी, 6 खंड का अधिपति, कैसा मान था उसका? था क्या उसको? इतना वैभव था, फिर भी सबसे विरक्त था। और हम जरा सा कुछ मिल जाए तो बस इतना मान हो जाता हमको। ये संयोग तो अनेकों बार मिले। करो मान, आचार्य कहते हैं मान क्यों नहीं करते, करो मान जिस पे करना चाहिए। अरे देखो कि मैं कैसा धनी हूं, केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद जो पूरे लोकाकाश की सबसे बड़ी संख्या है, उसके बड़ी संख्या तो नहीं अभी देख रहे, उसका धनपति हूं मैं उसका धनपति हूं, आप सब उसके धनपति हो। शक्ति रूप से केवल ज्ञान आपके अंदर विद्यमान है, उसका मान बहुमान करो ना कि मेरे पास क्या वस्तु है। ये बाह्य संयोगों के ऊपर क्यों करती है? तो छूटने वाले, नाश होने वाले, इनका तो निश्चित है। जो वस्तु शाश्वत है और हमेशा आपके साथ रहनी है, सिद्धत्व की प्राप्ति तक भी, सिद्धत्व में भी अलौकिक ज्ञान आपके पास रहने वाला है। वो करो ना, जिसके स्वामी आप हो उसका मान करो। और मान करना तो करो कि आज हमने जैनत्व कुल में जन्म लेकर जिनेंद्र भगवान के धर्म को प्राप्त करके और आज हम संयमी बने हैं। संयम की महिमा है और आगे भी संयम में बढ़ो। तो ये जो केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद जैसी वस्तु मेरे पास है, तो बाह्य तो सब पुद्गल है, नाशवान है, एक दिन समाप्त होने ही है मेरे पास से। तो उसको क्या हमें करना है? पर हम कभी रूप का मत करते, कभी बल का मत करते, जाति का, कुल का, ज्ञान, किस तरह के मद हम करते हैं। जरा सी कुछ चीज मिल जाए तो समझो बस मद ही मद है चारों ओर। तो किसी भी प्रकार का बाह्य संयोग मिल जाए तो उसको आफत जैसी समझते क्यों नहीं कि मेरे ऊपर आफत आ गई है। हाँ, कंप्यूटर आ गया तो समझो बहुत अच्छी चीज मिल गई। अरे आफत आ गई भैया। एक उदाहरण आता है अजय कृपाण वाला, है सुना है ना? अजय कृपाण, एक बकरी थी और उसका जो कसाई था उसको काटने की कोशिश कर रहा था, पर उसको काटने का हथियार नहीं मिल रहा था, दिखाई नहीं दे रहा था। तो बकरी ने अपने पैर से, कच्ची जमीन थी, यूं यूं खोदा तो एक चमकीली वस्तु उस कसाई को दिखाई दे गई। और जैसे देखा ये तो छुरा है,
बस निकाला। किसने किया? बकरी ने स्वयं अपने पैर से जमीन खरोच के और कृपाल निकाल दी। इसी तरह से जितने भी बाह्य वस्तु हैं, ये कृपान की तरह तेरी आत्मा का घात करने वाले हैं। एक व्यक्ति ने एक एसी खरीदा, संडे का दिन था, गर्मी बहुत थी। उसने कहा दुकानदार ने कि 2 बजे तक आपके यहाँ इंस्टॉल हो जाएगा। और वो सारे दिन पूजा पाठ में लगा रहता था व्यक्ति, मेरे आंखों देखी घटना है। सारे दिन उसे 21 माला भी करनी, नमोकार मंत्र की, और सब करता था वो। शाम को 4 बजे तक टीवी नहीं आया, तब तक वो इंतजार करता रहा, वो एसी लेके आया नहीं। उसने फोन किया, अभी 1 घंटे में आ रहे, अभी आधा घंटे में आ रहे। यानी 6 बजे तक उसके घर में एसी नहीं था। उसकी आकुलता व्याकुलता बढ़ रही थी, रुपया भी गया और अभी एसी भी नहीं लगा, गर्मी बहुत थी। शाम को ही मेरे पास फोन आया कि एक एसी क्या खरीदा था, मेरे जीवन के 10 घंटे बर्बाद हो गए, अभी एसी भी आया नहीं। यानी जितने भी बाह्य संयोग हैं उनको जोड़ने की बजाय उनको तोड़ने का प्रयास करो, तभी आप उस आत्मा के अंदर शांति मिल सकती है। जितना समय संयोगों से हटाकर आप अपने आत्मा के साथ संयोग करोगे, यानी प्रवृत्ति और निवृत्ति, जिससे निवृत्ति हो रही थी उसमें प्रवृत्ति करो, और जहां प्रवृत्ति हो रही थी वहां से निवृत्ति करो, तो ये मान कषाय आपको छू भी नहीं पाएगी। और पूर्वबद्ध जो मान कषाय है उसी समय में उदय में आकर खिर जाएगी। यदि इस तरह से अभ्यास करते रहे तो एक दिन हम अपने निज धर्म को, जो आत्मा के धर्म है, उत्तम, क्षमा, आर्जवादी, इनको प्राप्त करेंगे और इस आत्मा का घात होने से बचाएंगे और सिद्धत्व की प्राप्ति करेंगे। बोलिए आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की। अभी ध्यान कराएंगे ताई, उधर देखो। जानिए, यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। देखिए, अपने को देखिए, अपने को पहचानिए। इन सब वस्तुओं में मेरी वस्तु कौन सी है, इसकी खोज कीजिए और उसका अंदर बहुमान कीजिए। केवल मान ही नहीं करना है, स्व का बहुमान करना है। अन्य वस्तुओं का तो मान घात करने वाला है, और निज वस्तु का बहुमान अपने को उच्च स्थान पर पहुंचाने वाला है। तो कीजिए, अपना बहुमान कीजिए। मैं को निरंतर जानिए। मैं को जानना ही मैं का बहुमान है, आदर है। टंकोत्कीर्ण प्रकट महिमा स्फुर्जति ज्ञान पुंज। यह ज्ञान पुंज आत्मा अनंतानंत गुणों का धनी, अनंतानंत गुणों का स्वामी, यह आत्मा, इसकी महिमा टंकोत्कीर्ण है, अपरंपार है। अद्भुतात अद्भुत महिमावंत ऐसा यह पदार्थ है। उसको देखिए। महिमा भीतर आनी चाहिए, शब्दों में महिमा नहीं होती है। शब्द जिस वस्तु को बता रहे हैं उस वस्तु को जानिए तो अंदर भीतर महिमा आएगी। यह भीतर बैठा परमात्मा ही अपने को आनंद देने वाला है, शांति सुख देने वाला है। अन्य कोई भी जगत का पदार्थ सुख शांति देने वाला नहीं है। तो देखिए, उसको अनुभव कीजिए, इसका ही अनुभव कीजिए। जो वस्तु प्रत्यक्ष स्वसंवेदन गम्य है, स्वानुभव गम्य है, उसका एक बार एक क्षण के लिए अंतर्मुख होकर के आस्वादन कीजिए।
अपने उपयोग को स्थिर करके उसका ही लक्ष्य बनाइए। यह मैं ज्ञानानंद स्वरूप चैतन्य घन ज्ञान पिंड आत्मा हूँ। अनादि अनंत अमूर्तिक असंख्यात प्रदेशी ज्ञानादि अनंत गुणों का यह पिंड हूँ। यही अपनी पहचान बननी चाहिए। अन्य कोई मेरा परिचय नहीं है। ये मेरा शाश्वत परिचय है। यह मैं इन अनंत गुणों का बहुमान कीजिए। इस अनंत धन से संपन्न मैं धनी हूँ। मैं दीनहीन नहीं हूँ। उत्तम मार्दव स्वरूप अनंत गुण रत्नाकर स्वरूप अनंत गुण निधि स्वरूप टंकोत्कीर्ण न्यायक स्वरूप शाश्वत स्वरूप शुद्धोऽहं सिद्धोऽहं एकोऽहम् विसर्जन। नमो हरिहन्ताय हरे